एक स्टॉक के नतीजे आए उसको जानना जरूरी है क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स मच अवेटेड रिजल्ट्स थे और 52.7 करोड़ ये आई है मुनाफे की फिगर। आय 1790 1790 करोड़ की आय कंपनी ने रजिस्टर की है क्वार्टर 2 में। लेकिन ये भी बता दूं कि जो मार्जिन पिक्चर है उसमें 16% का मार्जिन है वर्सेस 14%, और स्टॉक दिन के निचले स्तर पर है। 2.5% के आसपास की गिरावट इस समय सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे देखने को मिल रही है। याद होगा आपको शुक्रवार के सत्र में लेटर हाफ में एक अच्छी तेजी स्टॉक में बनी थी, लेकिन आज हायर लेवल्स पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग जिसको 2.5% के आसपास नीचे ले आई है। 53 करोड़ के आसपास का मुनाफा जो है वो कंपनी ने क्लॉक इन किया है क्वार्टर 2 में, और जो आय है वो है 1790 करोड़ की। वायदा कारोबार में ताज़ा बिकवाली, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पे विजिबल इस स्टॉक पे देखने को मिल रही है। अलग अलग इनफैक्ट जो व्यूज आ रहे थे सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे तेजी के सौदे ज़्यादा थे, लेकिन आज हायर लेवल्स पे स्लिप कर गया काउंटर। 45 करोड़ से बढ़कर फिगर जो आई है वो 53 करोड़ की आई है, और आय जो है वो 1918 करोड़ से घटी है 1790 करोड़। और यही कुछ बाजार फैक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आय घटी मुनाफा बढ़ा, तो यानी कि अदर जो बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं उनका योगदान ज़्यादा बॉटम लाइन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिलहाल 2% के आसपास की गिरावट इस समय स्टॉक पे देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड स्तरों पे कामकाज कर रहे हैं आज इंडियन मार्केट्स में। देखिए शुरुआती सत्र में अगर प्ले किया होता तो ऑप्शंस में नेगेटिव प्ले हो रहा था, यानी कि कॉल में बिकवाली ज्यादा हो रही थी, लेकिन आज बिल्कुल उलटफेर हो गया। इंट्राडे में ही एक डिप मिली ट्रेडर्स को, उसको एब्जॉर्ब कर लिया मार्केट ने, और अब 10,400 और 10,500 की कॉल्स के प्रीमियम्स आपको कल की क्लोजिंग के मुकाबले ज्यादा नजर आएंगे। जेके जैन साहब मेरे साथ समय मौजूद हैं। जैन साहब शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। बताएं मार्केट्स पे ये तेजी भी और बढ़ेगी तो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट जो है निफ्टी के वो क्या निकल के आ सकते हैं सर? हाँ, अगर ओवरऑल अभी देखेंगे तो कॉल राइटिंग उतनी एग्रेसिव नहीं है। नो डाउट इंट्राडे बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई है, बट हमें लगता है कि जाते जाते कवर भी होनी चाहिए। और अगर टारगेट्स देखेंगे तो आई थिंक इमीडिएट अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में जब तक 10,400 होल्ड कर रहा है, मेरे हिसाब से एवरी डे पे बाई करना चाहिए। ऊपर में 520 550 का लेवल देखने को मिल सकता है वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अगर मीडियम टर्म आई थिंक फॉर द सीरीज देखेंगे तो 10,650 10,700 लेवल भी आने के चांसेस है। तो हमें लगता है कि इस मार्केट में शॉर्ट करना काफी रिस्की रहेगा, गिरावट पे खरीदारी करके जाना बेटर स्ट्रेटेजी होगी। चलिए, तो गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। एक निफ्टी बैंक और बता दीजिए सर, आज सरकारी बैंकिंग खेमा जो है ना, यहाँ पर पार्टिसिपेशन ज्यादा है, क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक पे? ये अगर देखेंगे तो आई थिंक आउट परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी में, और ये बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो पिछले हफ्ते ही ब्रेकआउट दिया है। आई थिंक ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो 25,200 का इसका ब्रेकआउट है ऑल टाइम हाई। बैंक निफ्टी ने बाद में बनाया है ऑल टाइम हाई, तो हमें लगता है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस जो अंडर परफॉर्म किया था बैंक निफ्टी वो कवर होगा, और यहाँ से जो ऊपर के स्तर पे मार्केट को लेके जाने वाला बैंक निफ्टी होगा। और हमें लगता है कि हर गिरावट पे बैंक निफ्टी खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 25,800 25,900 का लेवल देखने को मिल सकता है वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में। मेरे साथ दुष्यंत जी मेहसाना से अब जुड़े हैं। दुष्यंत जी नमस्कार, स्वागत है सर। जी सर, मैंने 2 स्क्रिप्ट है मेरी। मैंने एनआईटी टेक 690 पे बाई किया हुआ 1 लॉट। अच्छा। और सीईएफसी 1 लॉट सेल किया हुआ है 1000 पे। 1000 पे? जी हाँ जी। चलिए ठीक है। इनफैक्ट कोई बड़ा मुनाफा सीएससी में मिला नहीं, और ऊपर से ये जो पहला स्टॉक आपने बताया ना एनआईटी टेक, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ये कब आपने सौदा बनाया था एनआईटी टेक का? ये तो पिछले हफ्ते करीब हो गया, 1 हफ्ते के ऊपर हो गया है, लेकिन सीआईसी फ्राइडे को किया था। चलिए ठीक है। सर ये थोड़ा जो सौदे हैं ना वो उल्टे पड़ गए हैं मार्केट्स पे, क्या करना चाहिए? कि एक तो जो खरीद दिया सौदा एनआईटी टेक का वो नीचे है, और जो बेच दिया सीएससी वो ऊपर है, अब क्या करना चाहिए? अगर आई थिंक एनआईटी टेक देखिए शार्प मूव के बाद एक करेक्शन भी दिया है और कंसोलिडेट कर रहा है। तो आई थिंक जो कंसोलिडेशन में वॉल्यूम काफी लो है, हमें लगता है कि अभी भी ट्रेंड्स काफी स्ट्रॉन्ग है, पॉसिबिलिटीज है इनका स्टॉक वापस इनके कॉस्ट के आसपास आने के चांसेस है। तो हमें लगता है कि एक टाइट स्टॉप लॉस यहाँ से 645 फ्यूचर पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए इनको। ऊपर में 670 निकलता है तो इनका भाव इजीली आ जाएगा इस स्टॉक में। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप 645 का एक स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में होल्ड करना चाहिए। और सीईएससी अगर स्टॉक देखे आई थिंक क्लोज टू सपोर्ट है 982,000 का एक स्ट्रॉन्ग, अगर ये दायरा देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आई थिंक अराउंड सपोर्ट के आसपास इन्होंने शॉर्ट किया है। तो मैं यही सलाह दूंगा, आई थिंक मार्केट भी अप ट्रेंड में है तो शॉर्ट पोजीशन में फंसने के चांसेस काफी हाई होंगे। तो मैं ये सलाह दूंगा कि सीईएससी से एग्जिट कर दीजिए और एनआईटी टेक होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ इस समय
जुड़ने के लिए। मनीष जी थाने से इस समय लाइन पे है। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। जी सर, मेरे पास आईओसी का 410 के स्ट्राइक रेट का टूट है। 4 लॉट मैंने 15.6 पे लिया हुआ है, और दूसरा स्टार का पुट है 820। अच्छा ठीक है, ये दूसरा स्ट्राइक शासन में। पहले आईओसी पे बताइए, जो 410 की पुट खरीदी थी, खरीदी कब थी सर ये आपने? ये ऑलमोस्ट मैंने 3-4 दिन पहले खरीदी। अच्छा चलिए ठीक है, रिजल्ट आए थे तभी खरीदी। हाँ तो ठीक है। उसके बाद इतनी ज्यादा तो अभी प्रॉफिट हुआ नहीं, इनफैक्ट उसी के आसपास ट्रेड कर रही है। ये 4 लॉट हैं क्या आपके पास? नहीं, स्टार की आईओसी की बात करें ना। आईओसी के मेरे पास 4 लॉट है। 4 लॉट हैं। और स्ट्राइक शासन पे क्या किया हुआ है? वो 820 के स्ट्राइक रेट की पुट है। वो मैंने 31.15 में 1 लॉट लिया हुआ है। अच्छा, दोनों पे मंदी खेल रहे हैं सर? जी चलिए ठीक है। और एक है, पूछिए। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट का भी है पुट। अच्छा, वो 1300 के स्ट्राइक रेट का पुट लिया हुआ है। 1353 में? वो 53 में लिया हुआ है, 1300 के स्ट्राइक रेट। चलिए ठीक है, मैं जेके से एक करके पूछना हूँ। जेके, एक तो ये आईओसी बताएं, ये 410 की पुट है, 1550 1560 के आसपास 4 लॉट, फिलहाल 14.5 के आसपास। इसमें क्या किया जाए? आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दबाव देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। एक पॉइंट ले सकते हैं, बट टाइट स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि मार्केट ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, तो पुल बैक भी इनमें शार्पली आ सकते हैं। एक 415 का स्पॉट लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। नीचे में 400 लेवल, अगर 400 स्पॉट आता है और ब्रेक करता है तो वहां पे और तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक आईओसी में इनको 415 का स्टॉप लॉस लगा के मैं होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा। अच्छा, दूसरा ये स्ट्राइड शासन की 820 की पुट है सर। इनका कहना है कि इन्होंने 31 रुपए पे ली थी, अभी 39 की है। इसको निकाल दें या फिर नहीं? इनफैक्ट अभी 27 की है, इसमें भी नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए? निकल जाए इस पुट में से, 820 की पुट में से स्ट्राइड्स की? स्टॉक देखिए, इसमें थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप है, रिजल्ट के बाद में भी शॉर्ट बिल्डअप हुई है। अच्छा, स्टॉक में उतना कोई मोमेंटम डाउनसाइड देखने को नहीं मिल रहा है। और बाकी फार्मा स्टॉक देखिए, हाँ कि सेक्टर का रुझान देखेंगे तो सेक्टर थोड़ा बहुत पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक में डाउन साइड हमें नहीं लगता उतनी तेजी से होगी। अगर एक भी शॉर्ट कवरिंग रैली या पुल बैक आएगी तो स्टॉक ऊपर में 30 से 40 रुपए का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इनके पुट में से एग्जिट ही करने के लिए सलाह दूंगा मैं। अगर ऊपर में अगर स्टॉक सस्टेन नहीं करता है तो दोबारा तब देख सकते हैं शॉर्ट पोजीशन, बट ये करंट मौजूदा भाव से एग्जिट करने के लिए सलाह। चलिए, और साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की भी पुट है सर, 1300 की स्ट्राइक है और इनकी जो खरीद है वो 53 की है, 40 हो गई। इसमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से ये भी एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये स्टॉक देखिए काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। रिजल्ट के बाद में वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है, और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज में भी देखेंगे तो काफी हद तक शॉर्ट्स थे, इसमें शॉर्ट्स कटे हैं और फ्रेश लॉन्ग बिल्ड होती है दिख रहा है। तो क्लियरली संकेत दे रहा है कि जो मोमेंटम है ये कैरी ऑन होगा, नए लॉन्ग बिल्ड हो रहे हैं। तो क्लियरली ये लग रहा है कि स्टॉक गिरावट पे खरीदारी करने के वाला स्टॉक है, रादर देन शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने के लिए। मेरे हिसाब से ऊपर में 1350 इमीडिएटली देखने को मिल सकता है, और थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो 1400 1450 भी देखने को मिल सकता है। तो पुट से एग्जिट करके ये सलाह दूंगा कि आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर सभी में से निकलने की सलाह है। इनफैक्ट ये जो भी आपने सौदे बना रखे हैं सर, इसमें से अभी तो मार्केट के पैटर्न के हिसाब से निकलने की सलाह होगी। लेकिन पिरामिड एंटरप्राइजेस, जैसे से जेके बात कर रहे थे, मैं स्टॉक को बहुत क्लोजली देख रहा था, और एबिटा बढ़ा है यहाँ पर सिग्निफिकेंट तरीके से, 1345 करोड़ के आसपास। मार्जिन बढ़े 38% से बढ़कर 50%, और स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पर आ गया, एकदम से स्पाइकअप है। 4.25% के आसपास की तेजी इस समय देखने को मिल रही है, और 2800 के लेवल को पार। नतीजे बेहतर लग रहे हैं मार्केट को जेके, एक बार आप देख के बताएं इस समय डेरिवेटिव आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टेक में देखने में तो यहाँ पर जिस तरीके से मुनाफा बढ़ा 254 से बढ़कर सीधा 301 करोड़ पहुंचा है, और मार्जिन पिक्चर बहुत सुधरी है सर। अब कहां तक पहुंच सकता है पिरामिड? अगर स्टॉक देखिए, आई थिंक इसमें थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुआ था आईडीएफसी का मर्जर का, जब कॉल ऑफ हो चुका है, पर स्टॉक में कोई तेजी से गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो हमें लगता है कि ये जो न्यूज आया है, ये जो रिजल्ट आया है, उसकी वजह से और थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ये जो शॉर्ट्स है वो ट्रैप हो चुके होंगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मौजूदा भाव पे भी बाय कर सकते हैं। ऊपर में 2850 अगर निकलेगा तो चांसेस है कि ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई 3050 लेवल तक भी जाने के चांसेस है।
और जैसे मैंने कहा ना, मार्जिन बहुत स्ट्रांग हुए हैं इस बीती तिमाही में, उसका इम्पैक्ट इसमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और आय जो है वो बढ़कर 2536 करोड़ पहुंच गया। हाँ, अदर इनकम को कंपोनेंट है लगभग 75 करोड़ के आसपास का, लेकिन उसके बावजूद एबिटा परफॉर्मेंस देखिए आप, 1345 करोड़ है वर्सेस 786 करोड़, मार्जिन 50% के कंपनी ने रजिस्टर किए। और स्टॉक इंडियन बैंक के भी नतीजे आए थे अभी थोड़ी देर पहले, और ये स्टॉक अब मेरे ख्याल से 9-10% ऊपर आ गया। हाँ, ये स्टॉक तेजी में, इनफैक्ट इंडियन बैंक का चार्ट दिखाएं और आप भी देख के बताएं जेके कहां तक जा सकता है। 9% ऊपर है ये स्टॉक। ये स्टॉक देखिए आज फ्रेश लाइफ टाइम हाई बनाया है। जब भी स्टॉक अगर फ्रेश लाइफ टाइम हाई देता है और जिस हिसाब से वॉल्यूम देखेंगे तो आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। मेरे हिसाब से ईयरली हाईएस्ट वॉल्यूम बना देगा स्टॉक। तो आई थिंक स्टॉक में लॉन्ग ट्रेड बना रहना चाहिए। ऊपर के टारगेट अभी ओपन है। आई थिंक इमीडिएट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 400 के आसपास होगा। अगर 400 क्रॉस करता है तो 450 लेवल भी देखने को मिल सकता है। हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, तो जब तक 360 नहीं ब्रेक करता है मेरे हिसाब से 30 पे खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 400 का एक इमीडिएट लक्ष्य होगा और ऊपर 450 भी देखने को मिल सकता है। मेरे साथ इस समय अपना सवाल पूछने के लिए आशीष बंसल जी जुड़े दिल्ली से। आशीष जी नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। समय निफ्टी 30 नवंबर में पुट लिया हुआ है 10,400 का। कितने में? 77 के रेट पे लिया सर ये। अच्छा, ये आज का ही सौदा लग रहा है मेरे को तो। हाँ जी, आज का ही सौदा। कहाँ तक का मार्केट्स का लेवल ऑपरेट कर रहे हैं सर? कहाँ तक जा सकती है मार्केट, बताएं। आशीष जी आपसे सवाल है, आप कहाँ तक लेके चल रहे हैं मार्केट को? क्या लोअर लेवल्स, कितना डाउन साइड? क्योंकि मार्केट पे तो आज देखा होगा आपने एक डिप आई थी। बिल्कुल सर, मैं 10,200 तक का लेके चल रहा था। अच्छा चलिए ठीक है। एक ही लॉट है ना आपके पास? 2 लॉट ही हैं। अच्छा बताएं जेके, ये 10,200 के लेवल दिखा देगा क्या निफ्टी? एक पुट ले लिए उन्होंने 10,400 की। देखो काउंटर ट्रेड लेना काफी रिस्की हो जाता है। अगर ट्रेंड देखिए लगातार हमें पुल बैक देते हैं और उसकी पुल बैक के बाद वापस ऑल टाइम हाई जाता है निफ्टी में। आज भी देखिए आई थिंक गैप डाउन के बाद में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। भी बाइंग टर्न हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि ये सब जो पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट भी काफी स्ट्रांग है। तो हमें लगता है कि पुट साइड खेलने से अच्छा कॉल साइड खेलना बेटर होगा। अगर एक दो दिन नीचे भी आता है तो मार्केट में वापस चांस मिल जाएगा इनको एग्जिट होने के। बट यहाँ पे अगर मार्केट 10,500 निकल जाता है तो वही शॉर्ट कवरिंग में और तेजी से खींचेगा। तो मेरे हिसाब से 10,500 का इनको एक थोड़ा बहुत एक 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करना चाहिए। थोड़ा भी डिप मिलता है तो इनको एग्जिट करके कॉल साइड खेलना बेटर स्ट्रेटेजी होगा। लाइव कॉलर शो है, अपना कोई भी प्रश्न बाजार की इस तेजी में किसी भी स्टॉक पे पूछ सकते हैं आप। लेकिन अभी जो खरीदारी हुई है पिछले 10-15 मिनटों में, उसमें टायर स्टॉक्स प्रोमिनेंटली यहां पर तेजी बन रही है, जिसमें सीएट बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम में है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले अपोलो टायर चलना शुरू हुआ और साथ साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक भी दिन के उच्चतम स्तर पे है। तो तमाम ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो डेरिवेटिव मार्केट पे हैं और अच्छी तेजी पकड़ रहे हैं। एमआरएफ में उतना स्ट्रांग मूव नहीं है, लेकिन बालकृष्ण, सीएट और अपोलो जैसे स्टॉक्स चल पड़े। जेके आपके कमेंट्स, यहाँ पर कोई भी स्टॉक पसंद है क्या? टायर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी काफी समय बाद चली है ये। आई थिंक देखिए स्टॉक दायरे में मूव हो रहा है, एक बिग ब्रॉड रेंज में मूव हो रहा है। पर्टिकुलरली सीएट देखेंगे तो आई थिंक जिस हिसाब से आज मोमेंटम दे रहा है और वॉल्यूम दे रहा है, हमें लगता है कि ब्रेकआउट होने के चांसेस काफी हाई है। तो मेरे हिसाब से सीएट में एक ट्रेडिंग बेट ले सकता है। 1700 का इसका एक स्टॉप लॉस लगा के मौजूदा भाव पे खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 1850 और 1900 लेवल भी देखने को मिल सकता है। आई थिंक रिजल्ट आने बाकी है तो रिजल्ट की वोलेटिलिटी हो सकती है, बट ओवरऑल हम ट्रेंड अगर देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मेरे साथ आलोक जी इस समय ज्वाइन कर रहे हैं, कोलकाता से उन्होंने कॉल किया है। आलोक जी नमस्कार। आलोक सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते, पूछिए, सवाल पूछिए। मेरे पास बाटा इंडिया का 2 लॉट शेयर है 825 रुपए के। 2 लॉट खरीदे हैं कि बेचे हैं? खरीदा है। खरीदे हैं, चलिए ठीक है। थोड़ा नीचे आ गया आपके खरीद से, लेकिन मैं क्रॉस चेक कर लूं। जेके अच्छा बैठे, इनफैक्ट बाटा लगातार नए लेवल्स छू रहा था। ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अटका हुआ है हायर लेवल्स पे। 825 के ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस सीरीज में? आई थिंक चांसेस हाई है। जिस तरह से ट्रेंड है, स्टॉक देखिए स्ट्रॉन्ग मूव देता है, फिर कंसोलिडेट करके दोबारा अपना चाल देने की कोशिश करता है। तो हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था 780 से 825 का एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है। आई थिंक एक टाइट स्टॉप लॉस 810 के नीचे अगर स्पॉट क्लोजिंग देता है तो वो एक स्टॉप लॉस ला के होल्ड कर सकता है। अगर ये स्टॉक 825 के ऊपर स्पॉट लेवल निकल जाता है तो 850-860 लेवल भी देखने को मिल सकती है। तो इनको होल्ड करना चाहिए 810 के एक टाइट स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग। चलिए, लेकिन रोज बरोज आपको एक स्टॉक जरूर बताते हैं जहां पर मार्केट्स में पोटेंशियल उस स्टॉक का बहुत स्ट्रांग है कि वो रिटर्न्स डिलीवर करेगा। आज का सौदा देख लेते हैं। रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट। डिम्पी मेरे सहयोगी मेरे साथ इसमें जुड़े हैं। डिम्पी बताएं कौन सा स्टॉक रेडार पर रहेगा?
शुक्रिया रजत। देखिए अब आपको थोड़ा नंबर्स और कई सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके आगे बढ़ना होगा। कजारिया सिरेमिक्स एक बार आप शेयर देख सकते हैं। इसके अंदर ये 2-3 वजह हैं कजारिया सिरेमिक्स को एक्चुअली चुनने की। F&O के अंदर एक तो नया पार्टिसिपेंट्स है। आप इसका चार्ट देखिए, मार्केट की रिदम के साथ साथ ये भी चला। जैसे मार्केट के अंदर कोई स्ट्रेंथ आई, शेयर के अंदर भी स्ट्रेंथ आई। 3.5% ये शेयर ऊपर है, लेकिन फिर भी अब हिम्मत करके आपके सामने शेयर रख रहे हैं। क्यों? अब इसके पीछे आपने चार्ट तो देख लिया, ये स्ट्रक्चर आपको कहीं भी इंट्राडे में कहीं प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी। अब पहली वजह देखिए, नवंबर वाला के अंदर कुछ खरीदारी इसके अंदर बनती हुई दिख रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली एक ही मंथ के देखने चाहिए, इसको अगले मंथ के अंदर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें डिलीवरी वॉल्यूम या फिर ये सब जो रोल ओवर वाला डाटा है उतना शार्पली बनता नहीं है। तो खाली नवंबर जो कि अब 30 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, उसके अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। दूसरा, 720 की कॉल काफी एक्टिव है। ये मैं आपको 3 दिन से लगातार वही शेयर बता रहा हूं जिसके अंदर कॉल्स ज्यादा एक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन अगर उसकी कॉल एक्टिव है इसका मतलब कुछ है, उसके अंदर कुछ हो रहा है। ये अभी 695-96 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 720 तक आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा, 50% की कैश डिलीवरी इसके पास खड़ी हुई है। F&O के शेयर के अंदर 50% डिलीवरी अच्छी समझी जाती है, और ज्यादा बेहतर हो तो ज्यादा बेहतर हो जाता है, लेकिन 50% डिलीवरी भी ठीक है। ये तीसरा बड़ा कारण था। चौथा, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 30 एंड 50। हम 100-200 इसमें नहीं देखा, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, मैंने 100 और 200 नहीं देखा, मैंने सिर्फ 30 और 50 देखा, क्योंकि आपको सिर्फ 24 घंटे की वैधता के लिए मेरे को शेयर देना है, जिसकी 24 घंटे बाद इस शेयर से भले आप बाहर आ जाइएगा, ठीक है। और 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके 9 और 10 तारीख को जब GST की जो बैठक होने वाली है, उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग हो सकता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेकर जो 28% वाली ब्रैकेट में चीजें गिरी हुई हैं, उसका कुछ राहत इनको मिल जाए। तो 4-5 बड़े ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से हमको शेयर दिख रहा है। 720 की कॉल एक्टिव है, इसलिए इस कॉल को रिस्पेक्ट देते हुए 720 तक का ही आप टारगेट रखें। 682 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। आप चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कीजिएगा। मैंने आपके सामने 691 पे शेयर रखा था, 695 ऑलरेडी हो चुका है। आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी बढ़ सकते हैं। 800 का लॉट साइज है, एक लॉट भी होगा तो करीब करीब आपका 4-5 हज़ार पे अब तक आ चुका होगा। आप इसमें थोड़ा देख के करिए साहब, ये 720 तक का टारगेट बन सकता है। इसलिए 720 का टारगेट है। कजारिया सिरामिक्स है आज की कॉल, जहां पर आपको नजर रखनी है। स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। जेके आपके कमेंट्स, कजारिया सिरामिक्स लोअर लेवल से बहुत स्मार्टली गेन कर रहा है, आज दिन के उच्चतम स्तर पे है ये स्टॉक। स्टॉक देखिए, आई थिंक ग्रेजुअल डाउन मूव दिया था, आज थोड़ा वॉल्यूम भी अपसाइड अपटिक में देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक अपना अप ट्रेंड रिज्यूम किया है, ट्रेंड रिवर्स कर रहा है जो शॉर्ट टर्म जो डाउन ट्रेंड था। और अगर स्टॉक देखिए, आई थिंक ये भी न्यूज फ्लो है बाजार में कि GST 28 से 18 हो जाएगा। तो आई थिंक दैट विल वो एक मोमेंटम कैरी ऑन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जैसे 680 का जो स्टॉक बताया है था आज, वो क्रूशियल हो जाएगा। जब तक वो होल्ड नहीं करता है, जब तक वो होल्ड करता है, आई थिंक लॉन्ग पोजीशन बने रहना चाहिए। 730 इमीडिएट लक्ष्य होगा, उसके ऊपर भी जाने के चांसेस काफी है। अच्छा, ये तो हुई डेरिवेटिव कारोबार की बात, लेकिन एक ना गोदरेज प्रॉपर्टीज है जो नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी में है, और इसमें जो इन्होंने H1 सेल्स बुकिंग करी है उसमें 3 गुना का जंप देखने को मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में दिखा चुका है।